नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में पार्टी नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। संजय सिंह ने आज मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। वह ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। संजय सिंह ने बताया कि इस पूरी घटना को दिल्ली के सीएम ने संज्ञान में लिया है। वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का सवाल है, उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत काम किया है। वो सीनियर और पुराने नेताओं में से एक हैं। हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि विभव कुमार केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। दरअसल कल सोमवार को खबर सामने आई थी कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्र व्यवहार किया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सुबह 9:34 पर एक महिला कॉलर ने पीसीआर कॉल की थी और बताया था कि मुख्यमंत्री आवास में उन पर हमला हो रहा है। इस कॉल के कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल भी थाने पहुंची थी, लेकिन वो बिना कोई शिकायत दाखिल किए स्टेशन से लौट गईं। पुलिस की डायरी में पीसीआर कॉल के साथ जो नंबर दर्ज है वो स्वाति मालीवाल का ही नंबर है। कॉलर के हवाले से पीसीआर कॉल एंट्री में दर्ज है। इसमें लेडी कॉलर बोल रही हैं कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। वही घटना को लेकर स्वाति मालीवाल की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि मामले में दायर होने वाली अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी बताया कि कई आरोपी मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ईडी के वकील ने यह दलील उस समय दी जब हाईकोर्ट शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। वे हरियाणा राजस्थान में हार रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब में इनकी सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि वे कह रहे थे 400 पार, लेकिन मैं लिख कर दे रहा हूं कि इनकी 230 से ज़्यादा सीट नहीं आएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है और बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 में से पीएम मोदी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और अब आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वाले इस चुनाव में बहुत डरे हुए हैं। दरअसल पीएम मोदी से जब ये पूछा गया कि आपने राम मंदिर बनवाया, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि 500 साल तक एक संकल्प लेकर ये देश जिया है, अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। अगर इसका श्रेय जाता है तो 500 सालों तक संघर्ष करने, बलिदान देने वालों को जाएगा। परमात्मा और जनता ने मुझे जरिया बनाया है और राम मंदिर चुनाव में पहले भी मुद्दा नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको डर लगता है कि ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जो कि जनता का पैसा है। दरअसल कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बीजेपी गूगल विज्ञापन पर सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करने वाली पार्टी बन गई है। अब इसी को लेकर अखिलेश ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि ये जनता का पैसा है, जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है, और दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधे भी वसूला है। सपा प्रमुख ने कहा कि ये जनता के पैसे के साथ ही नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। बीजेपी सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है, लेकिन अब की बार जनता ने
4 चरणों में भाजपा को चारों खाने चित्त करके सारा भ्रम दूर कर दिया है और 7वां चरण आते आते बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी वोट के नाम पर दिवालिया हो गई है। कांग्रेस के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने आज मंगलवार को पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देती हूं कि वो एक चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर लड़ें। वो इस आधार पर लड़ें कि उन्होंने विकास के लिए क्या किया है, जनता को बताएं कि क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिख रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता समझ गई है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इसका इन्होंने कोई इलाज नहीं दिखाया, इसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए जनता नई सरकार चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने से न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। रायबरेली के लोग मन बनाकर बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे देश की निगाहें रायबरेली के चुनाव पर हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी ताकत लगा रही है, सारे संसाधनों का इस्तेमाल वो कर रही है और सत्ता का भी खूब दुरुपयोग हो रहा है। मोदी सरकार के डबल इंजन की सरकार सारा जोर लगा चुकी है, लेकिन रायबरेली के लोगों के वोट की ताकत के सामने उनकी नहीं चलेगी। सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव अब जाति धर्म से ऊपर उठ गया है। यहाँ के लोग 20 तारीख को भारी मतदान कर राहुल गांधी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर रहे। दरअसल चुनाव में प्रस्तावक के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 और 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार वे यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान वाराणसी पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियों को देश भर में उनकी एकजुटता का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी समर्थक नामांकन के दौरान उनके साथ हैं। विपक्ष में इसी एकता की कमी है। जिस तरह से हर राज्य में एनडीए के सभी घटक दल एक दूसरे की मदद करते हुए काम कर रहे हैं, उससे हमारा विश्वास बढ़ा है। जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने हमें सौंपा है उसे हम प्राप्त करेंगे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए चिराग पासवान ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन के दलों में विरोधाभास देखने को मिलता है। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ खुद कांग्रेस के सहयोगी दल के एक बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, लेकिन वही गठबंधन पंजाब जाते जाते एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगता है। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज 14 मई मंगलवार को रांची जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया था। दरअसल उन्हें अपने निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से करीब 37 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद होने के मामले में समन जारी किया गया। बता दें कि ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के सचिव और सचिव के घरेलू सहायक के घर छापा मारा था, जहां उसे बड़ी संख्या में ये नकदी बरामद हुई। वहीं अब ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को आज मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। प्रधानमंत्री मोदी पर अक्सर अडानी अंबानी का नाम लेकर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरा हूं। चरण सिंह जी के नाम का ये एयरपोर्ट है। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020-21 के बीच में 50 साल के लिए नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो से गौतम भाई को दे दिए हैं। इसके लिए कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं शहजादे ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। उन्होंने अंबानी और अडानी से कितने टेम्पो भरकर पैसे लिए हैं
अब पीएम मोदी की इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने 4 या 5 दिन पहले कहा था कि अडानी टेम्पो में पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा तो आप कब इसकी जांच को शुरू कर रहे हैं? आप कब ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं? बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने खुली बहस के निमंत्रण वाले मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहस करने के लिए बीजेपी की ओर से अभिनव प्रकाश का नाम आगे किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रिय राहुल गांधी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आपके साथ बहस करने के लिए हमारे उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को नियुक्त किया है। तेजस्वी ने कहा कि उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश पासी समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं। उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30% है। ऐसे में यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि यह वही चुनावी क्षेत्र है जिसका आपके परिवार ने लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है और जहां आप वर्तमान चुनावी दावेदार हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खुली बहस के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि डिबेट हमेशा एक स्तर के व्यक्ति के साथ होती है या एक पद के उम्मीदवार के बीच होती है और राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार हैं और ना ही इंडी गठबंधन के, इसलिए इन दोनों के बीच बहस होना असंभव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं तेजस्वी सूर्या को राहुल के साथ बहस करने के लिए नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहस का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और राहुल गांधी और उनके परिवार ने इतने लंबे समय तक राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वह बहस से उस तरह नहीं भागेंगे जैसे वह अमेठी से भागे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।